प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 पढ़ाएंगे। कक्षा 7 की दक्षता अभ्यास 2 पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है, दक्षता अभ्यास में जो भी अभ्यास 2 के जितने भी खंड हैं उसमें सभी का निचोड़ होता है, तो दक्षता अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दक्षता अभ्यास कर ली तो जान लीजिए आपकी प्रश्नावली के सभी अधिकतर सवाल आपको आ गए। पहला सवाल है, यानी पहले सवाल का हल हो जाएगा -8 की घात 7 गुणा रूप में लिखना है केवल। तो -8 कितनी बारी लिखा जाएगा? घात 7 में, तो 7 बारी। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये लेना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया। दूसरा उत्तर लिखा है -1 की घात 999। -1 की घात 999 का मान बताना है। अब देखिए माइनस इसकी घात क्या है? 999। 999 अगर 2 से घात गया, 2 से भाग पूरा गया तो ये सम है, नहीं पूरा गया तो ये क्या है? विषम। फिलहाल 2 से भाग देंगे 999 को तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब 999 जो संख्या है वो क्या है? विषम। जब विषम है तो इसका मान क्या आएगा? 1। ठीक है। तीसरा, 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। इसका आधार 3 रहना, तो आधार समान है, गुणा है तो घातें जुड़ेंगी। तो 3 आधार नीचे लिखा रहेगा और घातें क्या है? जुड़ाएंगी। तो 3 की घात 8 और 12 20, तो 3 की घात 20। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। अगला चौथा सवाल लिखा है 9 की घात 7 भागा 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। इन 9 की घात, इसमें क्या है? आधार समान है और बीच में भाग चिन्ह लगाओ तो उसके घातें क्या है? पहले में से दूसरा घटेगी। तो ये नियम है, प्रगुण है। 1 की घात m गुणे 1 की, गुणा नहीं इसमें भाग है तो भागा 1 की घात n बराबर क्या होगा? 1 की घात m माइनस n। ठीक है, तो ये क्या बराबर 9 की घात क्या होगा? 7 में से 3 गया 4, तो ये हमारा ऐसे लिखना है, इसको खोलना नहीं है क्योंकि घातीय संकेतन में लिखना है। पांचवा सवाल, 8 की घात 5 माइनस 5 इसका मान निकालना है। तो 8 की घात 5 माइनस 5, 5 में से 5 जाएगा 0। किसी भी संख्या की घात में 0 होगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका मान सदैव 1 आता है। ठीक है। अगला छठा, 2 की घात 3 पूरे घात 8 का आधार 2 पर घात है। इसका आधार 2 ही रहना चाहिए। ये सूत्र होता है, कोई भी आधार हो उसकी घात में हो, पूरे की घात में दूसरी की घात हो, तो ऐसी स्थिति में आधार वही रहता है, घातों को गुणा हो जाती है, m गुणा है। तो ऐसी क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणे 8, ये 2 की घात क्या जाएगा? 3 8 3 24, 2 की घात क्या जाएगा? 24। यही हमारा उत्तर हो गया। अच्छे। अगला 7वां, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 7वें सवाल में -128 को -1 यानी इसके गुणनखंड करने हैं। तो 128 के गुणनखंड पहले करेंगे। 2 छंगा 12, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 128 के क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बारी आ गया? 7 बारी। जब 7 बारी आया तो 7 क्या है? विषम। तो विषम आया है तो 7 बारी अगर ऋण चिन्ह लगा देंगे तब क्या ऋण ही बना रहेगा। तो इसको -2 को 7 बारी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या है? इसका आधार इसी में लिखना है। तो -2 कितनी बारी हो गया? 7, तो -2 की घात 7। यही घात रूप में लिखना है -2 का आधार। इसमें आधार क्या है? -2, घातांक क्या है? 7, तो -2 का घात रूप में व्यक्त करो तो हो गया। 8वां, 7/9 पूरे की घात 2 भागा 14/3 पूरे घात 2
को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। को सरल करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको कोई भी संख्या है, परमेय संख्या है, उसकी घात में अगर 2 है, उसे जब खोलेंगे तो दोनों घात अंश में भी जाएगी और हर में भी जो घात है वो जाएगी। देखिए यहाँ पर 7 की घात 2 रहेगी बटे 9 की घात 2 भागा 14 की घात 2 रहेगी बटे 3 की घात 2। इसका वर्ग करेंगे, 7 सते 49, 7 की घात 2 मतलब 7 सते 49, 9 की घात 2 मतलब 9 गुणे 9 81 भागा 14 की घात 2 मतलब 14 गुणे 14, ये 14 चौका 14 14 196, ठीक है बेटे। 3 त्रिक 3 घात 2 मतलब 3 त्रिक 9। अब देखो बेटा 49 बटे 81 आया है, भाग की जगह क्या जाएगा गुणा, और 49 जब गुणा लगाएंगे तो 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 196 नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे यहाँ पर कर देंगे, चाहे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 नेमा 81, ठीक है। तो ऊपर क्या बना 49 बटे नीचे क्या बना है 9 गुणे 196, ठीक है। तो 49 एकम 49, 49 दुका 196, तो 1 बटे 9 गुणे 4 बचा, 1 बटे 9 दे 9 चौका 36, सही है। नमा -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। नमा सवाल हल करेंगे, -4 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उसका अंश का हर का अंश, तो इसको हर में पहुंचाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी, तो क्या जाएगी -4 जो संख्या है घात क्या जाएगी -4, यही उत्तर हो गया। फिर -4 की घात 4, ये -4 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। 10वां सवाल, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इतनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38 करोड़ 44 लाख, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। इतने मीटर है, 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में, तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो जो संख्या है वैज्ञानिक 3.844, कितने अंक होगा दशमलव बाएं तरफ, दशमलव दाएं से बाएं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुणे 10 की घात 8, दाएं से बाएं हुआ है तो घात रहेगी प्लस, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अगला, प्रकाश की एक किरण, 11वां सवाल है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, यानी एक वर्ष में इतनी तय दूरी करती है, 94605 2 2 4 2 6 2 8 10 11 जीरो है, मीटर है। इसे वैज्ञानिक, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की दूरी थोड़ा छोटा कर देंगे, 94605 2 2 4 2 6 2 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो 9.4605, कितने अंक दाएं से बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो गुणे 10 की घात 15, आगे इसमें क्या था मीटर, तो यहाँ पर भी मीटर रहेगा, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अगला 12वां लिखा है 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो इसका 2 की घात 38 ऊपर संकेत भी दे रखा है इस सवाल में, देखिए संकेत क्या दे रखा है, इसके आधार बराबर बना लो, तो इसमें संकेत ऊपर दे रखा है, देखो संकेत में क्या बताया कि 2 की घात 6 अलग कर लिए हैं और 32 अलग छोड़ दिए, क्यों,
5 और 2 10 हो जाएंगे आगे चल के, तो घात 10 की घात ये बन जाएगा, आसान हो जाएगा। 10 बन जाएगा तो जीरो आराम से गिन लेंगे। 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 32, क्योंकि 32 से 38 होते हैं तो ये तोड़ दिया इसे, गुणे घात 32, तो 2 की घात 6 ऐसा ही रहा, गुणे ये 2, इसमें क्या है, कोई भी संख्या है इसे एक गुणा में लिख रखी है तो इसमें क्या है, घातें टूट जाती हैं जब पूरे के ऊपर होता है। तो इसमें क्या है, ये टूटा हुआ दे रखा है, इसको 5 जोड़ देंगे तो 2 गुणे 5 अंदर कर लिया, ऊपर क्या कर दिया, घात कॉमन कर लिया 32। हल करेंगे 2 की घात 6 गुणा 5 दूना 10 की घात 32। अब या तो 2 की घात 6 को थोड़ा और हल कर लेंगे, 2 की घात 6 का मतलब 64, 2 6 बार गुणा 64 गुणा 10 की घात 32। दशमलव में लिख लोगे तो एक स्थान पर बढ़ा देंगे, 6.4 गुणे 10 की घात 33, ये हमारी संख्या हो गई है। अब इन्होंने कहा इसमें कुल कितने अंक होंगे, तो जाहिर सी बात है 32 जीरो, ये 2 अंक है, ये कितने अंक होंगे 34, तो अतः कुल अंक कितने होंगे, बराबर 34। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया, सही है। अगला, 1 ग्राम दही में इतने जीवाणु हैं, 10 लाख, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार लाख 10 लाख जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, इसे वैज्ञानिक, तो एक हल कर लेंगे। मूल रूप से वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहा है, लेकिन भाषा लिखी तो भाषा लिख के दिखा देंगे। 1 ग्राम दही में बैक्टीरिया या जीवाणु बराबर कितने हैं, 10 लाख, 10 और 2 5 जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या वैज्ञानिक संकेतन, तो इसमें 1 लिखेंगे, 1.0 लिख लेंगे और गुणा 10 की घात कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6, बस यही हो गया, 1 गुणा 10 की घात चौथा। गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है, यानी एक बच्चा हाथ धोने में कितना लगाता है, 2 मिनट। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो यानी एक बच्चे को 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो 64 बच्चों को क्या लगेगा, 2 की घात 64, यानी 2 को 64 बार गुणा करो। ठीक है, कि लगे घातांक, तो वही बात निकालना है। तो क्या है, एक बच्चे को हाथ धोने में समय लगा, समय, एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर क्या है, 2 मिनट। ठीक है, और कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, 64। ठीक है, अब क्या है, पूरी कक्षा में, तो पूरी कक्षा को हाथ धुलाने में लगा समय, कितना समय लगा, एक बच्चे को 2 मिनट लगते हैं, 64 बच्चे को 2 को 64 बार गुणा करो, या 2 की घात 64 लिखो, यही घातीय संकेतन में पूछा। सो गया। अगला सवाल, 15वां सवाल है, एक कस्बे की आबादी, ये कोई कस्बा है, उसकी आबादी अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे, यानी सांस की बीमारी से पीड़ित थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त, यानी जो जांच की गई तो उसमें प्रदूषित वायु जो हवा है उसमें 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर में पाए गए। एक घन मीटर में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उतनी जगह में 2000 विषाक्त जीवाणु पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ते हैं, यानी एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं 3 सप्ताह में। तो क्या है, क्या पाया गया, यानी 1 घन मीटर में जीवाणु, 1 घन मीटर में जीवाणु कितने हैं, 2000, कितने हैं, 2000। सही है, एक सप्ताह में बढ़ोतरी, यानी उसी 1 घन मीटर की बात करें, उसमें कितने बढ़ जाएंगे, एक सप्ताह में बढ़ोतरी है 100 गुना, और 3 सप्ताह में कितना बढ़ जाएगा, यानी हर सप्ताह में 100 से गुणा हो जाएगी। 3 सप्ताह में कुल जीवाणु कितने हो जाएंगे, 1 घन मीटर में, यानी 1 घन मीटर में कितने थे, 2000। पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में थे ही, पहले सप्ताह में
100 से गुणा किया, दूसरे सप्ताह में फिर से 100, तीसरे सप्ताह में फिर से 100। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, गुणा करेंगे 2, कितने जीरो, 3 4 5 2 7 2 9, 3 2 5 6 7 8 9, सही है। 2 2 4 2 6 2 8 9, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख देंगे, चाहे 2.0 गुणा 10 की घात 9, इतने जीवाणु 3 सप्ताह में हो जाएंगे। ठीक।